हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियड ऑफ इंग्लिश। जो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंग्लिश, उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियड ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की समय अवधि। समय अवधि का मतलब कब से कब तक कौन सी इंग्लिश चली और कब से कब तक कौन सी इंग्लिश चली, और अब हमें कौन सी इंग्लिश पढ़नी है। तो आइए हम लोग जानते हैं पीरियड ऑफ इंग्लिश के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले अगर आप लोग रेडी हैं तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और आगे वीडियो को शेयर करें। आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पीरियड ऑफ इंग्लिश। चलिए, तो देखिए पीरियड ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश की समय अवधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके कई पीरियड हैं। जैसे सबसे पहले आया ओल्ड पीरियड। कौन सा पीरियड? ओल्ड पीरियड। उसके बाद आया मिडिल पीरियड। कौन सा पीरियड? मिडिल पीरियड। साथ साथ बोलते जाइएगा भी आप लोग। उसके बाद आया मॉडर्न पीरियड। कौन सा पीरियड? मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड। उसके बाद आया पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब आइए इसके समय के बारे में जानते हैं कि ओल्ड पीरियड कब से कब तक रहा, मिडिल पीरियड कब से कब तक रहा, मॉडर्न पीरियड कब से कब तक रहा और पोस्ट मॉडर्न पीरियड कब से कब तक रहा। तो ओल्ड पीरियड, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है डार्क पीरियड। कौन सा पीरियड? डार्क पीरियड। कौन सा पीरियड? डार्क पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और मिडिल इंग्लिश, जिसे चौसरियन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पीरियड? चौसरियन पीरियड। उसके बाद मॉडर्न पीरियड, जिसे एलिजाबेथ। कौन सा बेथ? एलिजाबेथ पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो अभी चल रही है। तो अब हम लोग जानते हैं इसके समय के बारे में। तो हम लोग पढ़े थे पिछली लेक्चर वीडियो में कि इंग्लिश की शुरुआत कब हुई, तो 449 एडी में। कब हुई? 449 एडी में। तो 449 एडी से 1100 एडी तक ओल्ड पीरियड का समय को माना जाता है। कब माना जाता है? 449 से 1100 तक कौन सा पीरियड चला? ओल्ड पीरियड। कौन सा पीरियड? ओल्ड पीरियड। और इसके बाद 1100 से 1500 पीरियड तक कौन सा माना जाता है? मिडिल पीरियड। और 1500 से 1800 एडी कौन सा पीरियड? मॉडर्न पीरियड। और 1800 से टिल नाउ यानी अभी तक पोस्ट मॉडर्न पीरियड की समय अवधि है। तो अब हम लोग जानेंगे फादर ऑफ इंग्लिश के बारे में। क्या जानेंगे? फादर ऑफ इंग्लिश के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फादर ऑफ इंग्लिश। तो फादर ऑफ इंग्लिश किसे कहा जाता है? जेफरी चौसर। कौन है? जेफरी चौसर। कौन है? जेफरी चौसर। अगर बात किया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश यानी मॉडर्न इंग्लिश के पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है शेक्सपियर को। किसे कहा जाता है? शेक्सपियर को। क्लियर? आगे समझते हैं। अब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ग्रामर। क्या पढ़ते हैं? ग्रामर। तो फादर ऑफ ग्रामर, फादर ऑफ ग्रामर, फादर ऑफ ग्रामर कौन है? तो फादर ऑफ ग्रामर है बेन जॉनसन। कौन है? बेन जॉनसन।
फादर ऑफ ग्रामर किसे कहा जाता है? तो बेन जॉनसन को। और हम लोग पढ़ेंगे फादर ऑफ मॉडर्न ग्रामर। कौन सा ग्रामर? मॉडर्न ग्रामर। फादर ऑफ मॉडर्न ग्रामर किस फील्ड? कौन है? नेसफील्ड। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे समझते हैं फादर ऑफ फोनेटिक्स। क्या समझते हैं? फादर ऑफ फोनेटिक्स। तो फादर ऑफ फोनेटिक्स कौन है? तो फादर ऑफ फोनेटिक्स हैं डेनियल जोन्स। कौन है? डेनियल जोन्स। समझिएगा इस पॉइंट के बारे में। फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाए तो फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? जेफरी चौसर। अगर कहा जाए फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश तो फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश कौन है? शेक्सपियर। और कहा जाए फादर ऑफ ग्रामर तो फादर ऑफ ग्रामर कौन है? बेन जॉनसन। अगर कहा जाए फादर ऑफ मॉडर्न ग्रामर तो फादर ऑफ मॉडर्न ग्रामर का कौन है? नेसफील्ड। और कहा जाए फादर ऑफ फोनेटिक्स तो फादर ऑफ फोनेटिक्स कौन है? डेनियल जोन्स। अब ये कहेगा फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है? तो हम लोग कोई शब्द को पढ़ते हैं जिसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। गो, कम, ये सब क्या है? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इसके यानी जिसको हम लोग उच्चारण कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारण करना। तो इसको तो उच्चारित के पिता कौन है? डेनियल जोन्स। कौन है? डेनियल जोन्स। जैसे हम लोग क्या है कि इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन इसमें प्रोनाउंसिएशन हम लोग बहुत सारे गलत करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं फादर तो हम लोग क्या बोलते हैं? फादर। लेकिन हकीकत में फादर, ओके, कंटिन्यूअस, परफेक्ट ये नहीं हुआ। अगर रियल इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो होगा फादर, ओके, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट, प्रीपोजिशन। तो ये सब शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन हम लोग क्या है कि डेली रूटीन में हम लोग सभी गलत बोलते हैं। फादर, ओके, कंटिन्यूअस। तो ये फोनेटिक्स के बारे में हुआ। ओके, क्लियर। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं इंग्लिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो हम लोग पढ़े अभी फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, फादर ऑफ ग्रामर, फादर ऑफ मॉडर्न ग्रामर और फादर ऑफ फोनेटिक्स। अब आइए फादर का मतलब समझते हैं कि इसे हम फादर क्यों कहते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में समझिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फादर। यानी फादर 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं फादर जो हम पिताजी को बोलते हैं, यानी कोई भी बच्चे के पिताजी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। और एक फादर होता है चर्च का हेड, यानी चर्च का नाम सुने होंगे, जिसका मेन हेड होता है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। और एक होता है फादर एनी सब्जेक्ट, यानी कोई भी सब्जेक्ट का एक पिता होता है। जैसे पढ़े होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इन सभी के पिता होते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश के पिता जो अभी हम लोग पढ़े। तो हम क्यों इसको, जैसे जेफरी चौसर को क्यों इंग्लिश का पिताजी कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेफरी चौसर ने बहुत योगदान दिया है सब्जेक्ट में। यानी सर्वप्रथम उसी का एक पोएम था, ऐसे माना जाता है सबसे ओल्ड पोएम, बीवोल्फ। क्या माना जाता है? बीवोल्फ, जो किसका लिखा हुआ है? जेफरी चौसर का। और उसी का एक सबसे पुराना स्टोरी माना जाता है कैंटरबरी टेल्स। आगे हम लिखा देंगे। तो ये सभी उनका योगदान था। यानी इंग्लिश की सबसे ज्यादा महत्ता देने वाले कौन है? जेफरी चौसर। ऐसे तो इंग्लिश की शुरुआत करने वाले थे जो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे, सेक्शंस ने। किसने? सेक्शंस ने। जो हम लोग पढ़े थे सेक्शंस का एक ग्रुप था एंग्लो सेक्शन एंड जूट्स।
उनका देन था एबीसीडी का। लेकिन इंग्लिश की लैंग्वेज की सबसे ज्यादा विशेषता यानी आगे बढ़ाने वाले जेफरी चौसर, इसलिए उसे पिता कहा जाता है। और मॉडर्न इंग्लिश को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाले थे कौन? शेक्सपियर। उसी प्रकार ग्रामर, तो ग्रामर में बेन जॉनसन, उसके बाद मॉडर्न ग्रामर में नेस्फील्ड और फोनेटिक्स के पिता डेनियल जोन्स। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कुछ और पॉइंट्स इंग्लिश के बारे में। तो कहा जाता है कि इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज भी आज क्या है? इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। यानी एक पॉइंट है, समझिएगा, इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और भी पॉइंट समझिएगा, ये कब बना? तो इट वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंडिया 1944 बिफोर इंडिपेंडेंस। यानी इट वॉज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कब बना? ये 1944 में। कब बना? 1944 में। कब बना? 1944 बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्र होने के पहले, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र का हुआ 1947। और ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का इंग्लिश कब बना? 1944 में। क्लियर? आगे समझिएगा अगला पॉइंट, इंग्लिश इज also official language of 56 nations in the world। यानी इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में और भी देशों में है, जो कितने देशों में है? 56 नेशंस। अगला पॉइंट समझिएगा, बीवोल्फ इज द फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश। बीवोल्फ इज द फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश। It has been written by Geoffrey Chaucer। जेफरी चौसर। कहा जाता है कि बीवोल्फ इज द फर्स्ट पोएम, यानी सबसे पहला कविता सबसे पहला कविता कौन है? बीवोल्फ, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जेफरी चौसर के द्वारा। किसके द्वारा? जेफरी चौसर के द्वारा। अगला पॉइंट समझिएगा, कहा जाता है कैंटरबरी इज द ओल्डेस्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश। It was written by Geoffrey Chaucer। समझिएगा, कहता है कैंटरबरी द ओल्डेस्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी सबसे पुराना स्टोरी इंग्लिश का कौन सा है? कैंटरबरी टेल्स। कौन सा है? कैंटरबरी टेल्स।
जो किसके द्वारा लिखा गया? जेफरी चौसर। किसके द्वारा? जेफरी चौसर। आइए अब हम लोग कुछ अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। चलिए अगला पॉइंट अब हम लोग समझते हैं। देयर आर 10,26,600 words in English. Till that approximately कहा जाता है कि 10,26,600 वर्ड इंग्लिश में हैं। ये कब तक? तो लगभग अप्रोक्सीमेटली टिल डेट, अभी तक लगभग कितना वर्ड है इंग्लिश में? तो 10,26,600 10,26,600 जिसमें 60,000 words are used worldwide, जिसमें 60,000 यानी 60,000 वर्ड ही यूज किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड के द्वारा। अभी तक कितना यूज किए जाते हैं? 60,000। और कहा जाता है 3,000 वर्ड्स आर नीडेड टू स्पीक गुड इंग्लिश, यानी अच्छे इंग्लिश बोलने के लिए कम से कम 3,000 वर्ड आनी चाहिए आपको। चलिए तो अगला पॉइंट, इंग्लिश इज ऑल्सो कॉल्ड लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका यानी इंग्लिश को लिंगुआ फ्रैंका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स क्या होता है? इट मीन्स कॉमन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इट मीन्स कॉमन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, यानी इसका मतलब क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज। ये कब डिक्लेयर किया गया था? तो 1948। कब किया गया था? 1948। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है? लिंगुआ फ्रैंका है। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का कॉमन लैंग्वेज ये है। ये कौन घोषित किया? यूएनओ के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। अगला पॉइंट समझिएगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाई 1/3 population of the world, यानी इंग्लिश लगभग कितने लोगों द्वारा बोला जाता है? 1/3 पॉपुलेशन। 1/3 पॉपुलेशन का मतलब 2.5 बिलियन। कितना बिलियन? 2.5 बिलियन। 2.5 बिलियन का मतलब 2.5 करोड़। कितना करोड़? 2.5 करोड़। तो ये सारी बातें कुछ जो थी, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो इंग्लिश के बारे में जानना जरूरी है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे द फैक्ट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की कुछ सच्चाइयां। तो आगे ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर करें। तो आगे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।